हालात हैं, बैक टू बैक वहां पर अटैक हो रहे हैं। 2023 से अब तक अगर हम ये आंकड़ा लगाएं, 836 अटैक हो चुके हैं, 1500 लोगों की जान चली गई है, 1400 लोग घायल हैं अभी तक, अगर हम 1-1.5 साल का आंकड़ा सामने रखते हैं। और अभी अगर हम राजधानी की बात करें पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, वहां पर किस तरह के हालात हैं? पीटीआई के समर्थक जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने सारे सैनिकों की जान चली गई है, रोकने में नाकाम साबित हो रही है पाकिस्तान की सेना और वहां का प्रशासन, जिस तरह से इस्लामाबाद की तरफ पीटीआई समर्थक बढ़ रहे हैं। हुसैन जावेद साहब, आखिरकार हाइब्रिड मॉडल मंजूर क्यों नहीं है? तमाम ऑप्शंस आईसीसी की तरफ से रखे जा रहे हैं पीसीबी के सामने, लेकिन हाइब्रिड मॉडल जो भारत के मैच होने हैं उस पर हाइब्रिड मॉडल क्यों पाकिस्तान को मंजूर नहीं है? कब खराब हुए? सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए, आपको कभी लगा, आपकी टीम को कभी लगा? अभी हाल ही की बात है, 1 साल पहले की ही बात है, जब पाकिस्तान की टीम आई हैदराबाद में, हमने आपके क्रिकेटर्स को देखा, वो तमाम व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। बाबर आजम को हमने देखा, बिरयानी की बड़ी तारीफ करके गए। लेकिन क्या इस तरह के हालात पाकिस्तान में इस वक्त हैं? इस्लामाबाद में क्या स्थितियां हैं? कंटेनर लगाए जा रहे हैं सड़कों पर पीटीआई के समर्थकों को रोकने के लिए, उसमें भी वो नाकामयाब हो रहे हैं, और ये लगातार हालात बढ़ते जाएंगे। बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये कि आप जो बात करें ना, आप आई थिंक अपडेट नहीं है। ये जो आप बात कर रही है तकरीबन कोई 48 घंटे पहले की बात है। इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर पे आपके पास मैं कहता हूँ कि इस वक्त शांति का माहौल है, सड़कें खुली हैं, आमदोरफ्त हो रही है, लोग आ जा रहे हैं। एक दिन कोई भी ऐसा सियासी आंदोलन हो जाए, उसकी बेस पे ये हवा बना लेना कि पूरे मुल्क में हालात खराब हो गए हैं, मैं समझता हूँ ये ठीक है। ये एक दिन अगर आने वाले फरवरी के मैच में होता है, तब आप क्या करेंगे? कैसे हालात संभालेंगे आपकी सेना और आपका प्रशासन? अब आप सिर्फ 2 दिन का जो अभी जो हालात खराब रहे, उसकी बेस पे आप कह रहे हैं कि फरवरी में क्या होगा? 2 दिन। और अभी जो खैबर पख्तूनख्वा में जो अटैक हुए, वाकया नहीं हुआ था। मैडम एक मिनट, मैडम काइंडली मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। जब ये वाकया नहीं हुआ था, तब भी आप लोगों का स्टांस तो यही था कि वहां के हालात ऐसे, यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा। अब ये तो आपको एक दिन के दोनों से बहाना मिल गया कि यहाँ पे पता नहीं फरवरी में क्या होगा। फरवरी में बड़े शांति के अंदाज में यहाँ पे टूर्नामेंट हो सकता है। लेकिन एक सवाल तो हुसैन जावेद साहब आपको समझना होगा, उसके बाद मनोज जी कुछ बोलना चाहते हैं। कोई भी टीम अपनी जान जोखिम में डालकर तो कहीं नहीं जाना चाहेगी ना, और इसीलिए बार बार हाइब्रिड मॉडल की बात कही जा रही है। बोलिए मनोज जी। देखिए, 100 से ज्यादा लोगों का घायल हो जाना, पुलिसकर्मी जो सुरक्षा कर्मी है उनका घायल हो जाना, कितने लोगों का मारे जाना, उसको आप सामान्य घटना कह रहे हैं जनाब? आप अगर वो इतनी सामान्य घटना है तो जियो टीवी से लेकर आपके तमाम सारे चैनल क्यों पूरी तरह से इस खबर पर बने हुए हैं? मैं तो देख रहा हूं कि पाकिस्तान में इस खबर के अलावा आपको लगता है कि कोई और खबर ही नहीं है, उसको आप इतना हल्का कह रहे हैं, भारत की साजिश बता रहे हैं कि भारत इसको बेवजह तूल दे रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ठंडे दिमाग से आप इस पूरी स्थिति का आकलन करें और उसके बाद इस बात को स्वीकार करें कि आप बैकफुट पर हैं। इस्लामाबाद ने और रावलपिंडी ने, दोनों ने आपको बैकफुट पर धकेल दिया है, और उसके अलावा जो श्रीलंका ने रही सही कसर पूरी कर दी है। और अब आने वाले समय में यदि 2-3 टीमें और हट जाती हैं, और क्योंकि आप सुरक्षा की गारंटी लेते हैं भारत की, आप अपने नागरिकों की तो सुरक्षा कर नहीं पा रहे, तो आप भारत की टीम की सुरक्षा की गारंटी कैसे ले सकते हैं जनाब? बोलिए हुसैन जी। वीर सावरकर पार्क दिल्ली में अभी कुछ मिनट पहले एक ब्लास्ट हुआ है, ठीक है? ये भी आपकी कैपिटल है, वहां पे इस तरह का ब्लास्ट हुआ है। तो मैं ये नहीं कहता कि पता नहीं कैसे हो गया, किस तरह हो गया। घटनाएं होती हैं, घटनाएं आपके यहाँ भी होती हैं, हमारे यहाँ भी जान नहीं गई है। एक सिंगल व्यक्ति घायल नहीं हुआ है, एक सिंगल व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। आपके जैसा आंकड़ा नहीं है कि 70 लोग की जान चली जा रही है। सैनिकों को मारा जा रहा है, सोल्जर्स मारे जा रहे हैं आपके यहाँ। अच्छा, मेरी बात सुने। अभी मनोज जी ने ये बात कही और उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है। शायद उन्होंने सही तरह से न्यूज को स्टडी नहीं किया, उन्होंने जियो टीवी का नाम भी लिया। हमारे किसी भी प्राइवेट चैनल के ऊपर, मैं यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रहा, हमारा सरकारी मीडिया उठा के देखें, हमारा प्राइवेट चैनल उठा के देखें, मैं आपको दावत देता हूं, मुझे अभी बताएं कौन सा चैनल आपको ये बता रहा है कि 100 से ज्यादा लोग जो है वो उसमें जाबाक हो गए हैं? एक भी नहीं है। तो देखिए, पाकिस्तानी अवाम के मैं संपर्क में हूं, और वो जैसा मुझे उनसे खबरें मिल रही हैं तो पाकिस्तानी अवाम झूठ बोल रहा है, या तो पाकिस्तानी अवाम झूठ बोल रहा है, या फिर इस तरह की खबरों में आप उनको लिपापोती कर रहे हैं। कुछ तो सच है ना, दोनों में से कोई एक बात तो सच, या फिर पाकिस्तान सरकार कुछ बोलना ही नहीं चाहती, इस मुद्दे को सामने रखना ही नहीं चाहती, छिपाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात तो कुछ और बयां कर रहे हैं। 2 दिन पहले क्या स्थितियां थी इस्लामाबाद की तरफ, किस तरह से कूच कर रहे थे पीटीआई समर्थक? आपने देखा था ना, बुशरा बीबी जिसे लीड कर रही थी जिस पूरे कैंपेन को।
जी बिल्कुल देखा था, ऐसे हमने दिल्ली में भी देखा है। जब आपके जो है ना किसान जो होते हैं वो हरियाणा से निकलते हैं, पंजाब से निकलते हैं, शंभू बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, वो भी कैपिटल जा रहे होते हैं, आंदोलन होते हैं। आप लोग भी एक जमहूरी मुल्क है, हम लोग भी एक जमहूरी मुल्क है, ये आम सी बात है। एक 24 घंटे भी नहीं लेकिन गुजरे, आप वो क्या आए दिन खत्म भी हो आंदोलन गया। होते हैं? आप क्या आए दिन आंदोलन होते हैं? और पीटीआई समर्थकों का आंदोलन तो इतना आम हो गया है कि जो महीने में एक दो बार हो ही जाता है, और वो कैसे प्रशासन के लिए वहां पर चुनौतियां, चैलेंजेस खड़ी करता है, ये हम सबके सामने होता है। कई लोगों की, कई पुलिस वालों की जान चली गई है, आपको शायद पता होगा, 2 दिन पुरानी बात है, और ये बैक टू बैक आपके लिए बढ़ रहा है। खैबर पख्तूनवा में अभी पिछले वक्त में हमला हुआ, कितने सैनिक मारे गए? बिल्कुल ऐसा होता है, मैं आपकी बात से मैं इसको मुकम्मल तौर पे डिनाई नहीं करता। तो एक तरफ आप ये मान रहे हैं, तो फिर दूसरी तरफ दूसरे देश की टीम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोहसिन नकवी हाइब्रिड मॉडल मानने को तैयार क्यों नहीं है? सौदेबाजी कर रहे हैं क्या? आप बताइए, इस पर खुलासा कीजिए कि क्या वो पाकिस्तान को ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है आईसीसी से कि उनको ज्यादा मैचेस दे दिए जाएं, T20 के मैचेस दे दिए जाएं, ओडीआई के मैचेस दिए जाएं, जिससे अपनी वो जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधार सकें? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे अगर आपने बुलाया तो मुझे बात करने का मौका दें। बोलिए, मेरी बात आपके शुरू पास होती है, पूरा आप लोग मौका है। बात कर देते हैं। जावेद साहब, देखिए पूरा मौका है। मैडम, मेरे सामने मनोज जी हैं, वो अपना व्यू रख रहे हैं, मैं अपना व्यू रख रहा हूं। जब आप मेरा व्यू सामने नहीं आने देंगे तो बात। शादी का माहौल है, जमा है रंग, आओ देखें किसके लुक में कितना है दम। मारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदी जुट्टी, सन किस लुक में अपनी बहना लगती क्यूटी। सवाल करिए दोबारा। आप अपनी बात रखिए ना। मोहसिन नकवी आखिरकार हाइब्रिड मॉडल मानने को तैयार क्यों नहीं है? जब भारत की टीम को ये लग रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से वहां जाना ठीक नहीं है, तो आखिरकार ऐसी क्या मजबूरियां हैं पाकिस्तान की जो हाइब्रिड मॉडल मानने को वो तैयार नहीं है? 2-4 मैचेस की बात है। देखिए, भारत को लगता है कि वो यहाँ पे सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। ये भारत का वर्जन है, ये भारत तक है, ये पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं करता है। हमें लगता है कि हम बेहतरीन सिक्योरिटी यहाँ पे दे सकते हैं और हाइब्रिड मॉडल आपके लिए सूटेबल होगा, हमें लगता है हमारे लिए नहीं है। ओपिनियन तो हर एक की अपनी हो सकती है। और मैं वही बात कर रहा हूं, अगर आप मोहसिन नकवी की कल की प्रेस टॉक देखें, इतनी लंबी कोई प्रेस टॉक थी नहीं, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि यार हम वही करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट होगा और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो सकती है। उन्होंने बहुत खुल के कह दिया। लेकिन मैं एक बात आपके सामने फिर भी कह रहा हूं, आपके सामने और मनोज जी के सामने, जो भी फैसला होगा, अगर कल जो है, कल की जो मीटिंग हो रही है, इसमें अगर ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है कि हम हाइब्रिड पे जा रहे हैं, तो वो फैसला हमारी हुकूमत का होगा, वो पीसीबी का होगा, हम उसको भी मानेंगे। और यदि अगर वो ये कहते हैं कि यार हम हाइब्रिड पे नहीं जा रहे और अब पाकिस्तान टीम भी इंडिया नहीं जाएगी, फ्यूचर में जो भी वहां पे टूर्नामेंट्स होंगे, हम उस फैसले को भी मानेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने अपनी हुकूमत के हिसाब से चलना है। तो ये इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, वो तो आपका लुकआउट है कि फ्यूचर में जो भी मैचेस अगर हिंदुस्तान में होते हैं पाकिस्तान के, और उसमें अगर टीम ये फैसला लेती नहीं आना है, तो वो आप लोगों का लुकआउट है, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है मनोज जी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कल एक दिन का वक्त है, कल फाइनल हो जाएगा हाइब्रिड मॉडल पर जाना है या फिर नहीं? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इस पर वोटिंग होगी, पहले तो मनाने की कोशिश की जाएगी। आज तो मोहसिन नकवी साहब ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारी तो बातचीत चल रही है, हमारी पूरी टीम जुटी हुई है आईसीसी के साथ, ये किस तरह की सौदेबाजी हो रही है, क्या हो रहा है, ये बातें कल पता चलेंगी हमें मीटिंग से पहले और मीटिंग के दौरान। और मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा है कि जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला जो है हमारी सरकार हुकूमत लेगी, यानी उसके बाद अगर वोटिंग हुई, वोटिंग में तो देखिए कोई ये चर्चा का विषय नहीं है कि कौन जीतेगा, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 2 से 3 वोट आएंगे और 15 में से बाकी वोट भारत को पड़ने वाले हैं, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन उस स्थिति में क्या, जब सारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये अपील करते हैं या अपने वोटिंग से ये बताते हैं कि ये चैंपियनशिप जो है, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही होनी चाहिए, तो उस स्थिति में तो फिर हाइब्रिड मॉडल पर होनी ही चाहिए। जब सब कह रहे हैं तो फिर उसमें हुकूमत कहां से आ गई? इसका मतलब हुकूमत अगर मना कर देगी तो इसका मतलब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, वेन्यू बदल दिया जाएगा। सरकार का इंटरफेरेंस क्यों है? पीसीबी का फैसला होना चाहिए ना। जावेद जी जी, आपने बड़ी मासूमियत से कहा कि सरकार का फैसला क्यों है, पीसीबी का होना चाहिए। यही तो हम बीसीसीआई से पूछ रहे हैं कि फैसला तो बीसीसीआई का होना चाहिए। बीसीसीआई ये फैसला ले रही है, हमारे यहाँ सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बीसीसीआई जो है दैट इज अनफेयर, सिंगल
दैट इज अनफेयर। आप मुझे बोलने भी नहीं देती हैं, आप बीच में इंटरफेयर आप तो कर खुद देती कह हैं। रहे मैं हैं भी कि बात भाई अपनी हमारे यहाँ करता हूं। सरकार फैसला लेगी, हमारे यहाँ तो बीसीसीआई ने कह दिया हमारी टीम सुरक्षित नहीं है, पाकिस्तान में नहीं जाएगी। बोलिए। आप बीसीसीआई ने नहीं कहा, पीस उन्होंने कहा है, आपके जो कैप्टन भी हैं और इसके अलावा जितने भी कह रहे हैं हम हुकूमत के फैसले के हिसाब से जाएंगे, जो कि मोदी जी की हुकूमत है, ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। बीसीसीआई अपने तौर पे फैसला नहीं कर सकता। फैसला वोटिंग का इंडियन मतलब क्या है हुकूमत का होगा, जावेद जी? चाहे वो सॉरी, मेरा मैं बीच में पाकिस्तान पूछना चाह रहा हूं, है, क्रॉस या सवाल आपको आपसे करना पाकिस्तान चाह रहा नहीं हूं। फिर वोटिंग का मतलब क्या है? अगर आपने बात ही नहीं माननी और आपने अड़े ही रहना है कि हमने हाइब्रिड मॉडल पे जाना ही नहीं है, तो फिर ये वोटिंग क्यों हो रही है, मीटिंग क्यों हो रही है? मनोज जी, मीटिंग तो देखें इसलिए होगी क्योंकि हर चीज का एक मेथड होता है, उसके हिसाब से होती है, जो नियम है उसके हिसाब से तो जाना ही होगा। ठीक है, और मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, मैं आपकी इस बात को मानता भी हूं कि वहां पे बात जाएगी, वहां पे वोटिंग का ऑप्शन भी है, वहां पे ये ऑप्शन भी शायद है कि ये भी चीज सामने आ सकती है कि क्यों ना इस टूर्नामेंट को कुछ अर्से के लिए पोस्टपोन किया जाए। हालांकि उसके चांसेस बहुत कम है, ये मैं खुद कह रहा हूं, उसके चांसेस बहुत कम है। लगभग बात जो है वो वोटिंग पे जाती दिखाई दे रही है। लेकिन वही बात है सर, यहाँ साहब आपका अपना स्टांस है कि हम हाइब्रिड पे जा रहे हैं, हमारा स्टांस है कि हम नहीं जा रहे हैं। आप फैसला क्या लेंगे उसमें, हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं, ये तो कल ही पता चलेगा। मनोज जी, एक सवाल है आपसे जी, एक सवाल आपसे, उसका जवाब मुझे बस आप दे दें। मैं आपसे ये कहूंगा, आपको क्या लगता है कि होने क्या जा रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर क्या है? और इसके साथ एक और सवाल है, उसका जवाब भी आप इसके साथ दे दें। आपको नहीं लगता कि ये ठीक है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, ब्रॉडकास्टर इंडिया की तरफ से है, इंडिया इस टाइम आईसीसी में डोमिनेट कर रहा है, ये फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता इतनी जगह बड़ा होने के बावजूद इंडिया बड़ा भाई नहीं बन सका, उसका दिल छोटा ही रहा? अच्छा जी, हमारा दिल छोटा रहता है। अब आप अपने आप को छोटा भाई मानते हैं ना, जब छोटा भाई जब उपद्रव बड़े करता भाई है की ना, भी बात मान लेनी चाहिए। एक मिनट मैं बताता हूं कि अगर आप छोटा भाई उपद्रव करता है ना, तो बड़ा भाई उसको थप्पड़ भी मारता है उसके भले के लिए। तो आप उस बात के लिए क्या स्वीकार करते हैं? बड़े भाई को उतने अधिकार आप देते हैं कि आप चुपचाप, आपके यहाँ तो ये कहा जाता है कि हम तो जी, तोतली जुबान में ये कहा जाता है कि हम तो जी इसको न्यूक्लियर बम से उड़ा देंगे। इस तरह के आपके पूर्व कप्तान इस तरह के बयान देते हैं आपके यहाँ के। लेकिन चलिए, आपका सवाल मैं जरूर लूंगा। आपने बड़े एक पड़ोसी मुल्क के नाते, क्योंकि आपके कुरान में भी लिखा हुआ है कि पड़ोसी का धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है, और वाकई आप उसका अनुसरण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने ये सवाल मुझसे पूछा है। तो हाइब्रिड मॉडल जो है, अब सवाल ये है कि हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव आपने रखा, तो मैं कहूंगा कि मोहसिन नकवी साहब के लिए सबसे अच्छी स्थिति, आदर्श स्थिति यह है कि या तो वो हाइब्रिड मॉडल को मान जाएं, अगर वो वोटिंग के बाद मानते हैं तब भी अपने अवाम को वो ये कहकर कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नाक की लड़ाई है ना, कि भाई हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जब दुनिया नहीं मान रही तो हमें तो दुनिया के साथ चलना है, और हमें अगली जो पीढ़ियां हैं उनका नुकसान नहीं करना है। जो क्रिकेट एकेडमी में तमाम तरह के सपने संजोए हुए हैं, साउथ अफ्रीका को देखिए, 20 साल तक वो अलग रहा रंगभेदी नीतियों की वजह से। हम भी नहीं चाहते कि हमारा पड़ोसी मुल्क, हम भी कुरान को मानते हैं और हम भी मानते हैं कि पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, और हम भी उसका भला चाहते हैं। कम से कम ये चीज पाकिस्तान भी माने कि पड़ोसी धर्म अगर हम अच्छी तरह से निभा रहे हैं, तो आप लोग भी अच्छा पड़ोसी धर्म अगर निभाते अभी तक आते, तो शायद इस तरह के हालात जो हैं वो पहुंचते ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।